वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। आइए देखते हैं व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। ठीक। सबसे पहली चीज, टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनाइजेशन जेड रहेगा। किसने दिया था? लुइस पास्चर ने। और लुइस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, ओके। रेबीज वैक्सीन जो है, रेबीज वैक्सीन लुइस पास्चर ने बना। फर्स्ट वैक्सीनेशन किया किसने था? तो फर्स्ट वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो एडवर्ड जेनर ने अपने बेटे के ऊपर। सोचो, इतने महान महान साइंटिस्ट रहे हैं जिन लोगों ने दुनिया को कितनी बड़ी जो है चीजें प्रोवाइड की, अपने बेटे के ऊपर इन्होंने अगेंस्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीनेशन इन्होंने ही किया था। ठीक। वैक्सीन होता क्या है भाई, आप हमें ये बताइए, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन का मतलब होता है इट इज प्रिपरेशन ऑफ, मतलब वैक्सीन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ killed or inactivated microorganism। मतलब या तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दो या उसको इनएक्टिव करके इसी का प्रिपरेशन वैक्सीन है। वैक्सीन में जो हम पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो का वायरस इंजेक्ट करते हैं, रेबीज वैक्सीन रेबीज का वायरस इंजेक्ट करते हैं, लेकिन वो वायरस या तो मरा होना चाहिए या इनएक्टिव होना चाहिए। वैक्सीनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन बॉडी। बॉडी में वैक्सीन का इंट्रोडक्शन वैक्सीनेशन है। और एक टर्म है इम्यूनाइजेशन। तो भाई ये इम्यूनाइजेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होना इम्यूनाइजेशन कहलाता है, या वैक्सीनेशन दे के इम्यून सिस्टम को डेवलप करना इम्यूनाइजेशन है। तो वैक्सीनेशन का मतलब वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना बॉडी में, और इम्यूनाइजेशन का मतलब उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ज्यादा फर्क नहीं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ऑल आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन रिजल्ट इम्यूनाइजेशन है ना। वैक्सीनेशन रिजल्ट इन इम्यूनाइजेशन। यहां तक बताइए कितने लोगों को समझ में आया? अब देखो, ये जो इम्यूनाइजेशन है वो दो तरीके का होता है। इम्यूनाइजेशन दो तरीके का है। लिख रहे हैं आप? टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन दो तरीके का है। पहला, पहला क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और दूसरा क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब आप खुद जान गए होंगे
कि एक्टिव वैक्सीनेशन और पैसिव वैक्सीनेशन में या इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर है। भाई एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्ट वैक्सीनेशन ऑफ एंटीजन, है ना, एंटीजन का वैक्सीन दे रहे हैं आप, एंटीजन को मार के, और यहाँ पे वैक्सीनेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जैसे स्नेक वेनम हो गया, वो पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया, और बाकी और कोई वैक्सीन है वो एक्टिव हो गया। समझ रहे हो ना। अच्छा, एंड ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी दो तरीके का है। अब अच्छा एक बात बताओ, वही तो बात हुई कि कौन ज्यादा लॉन्ग लास्ट रहेगा। आपको अच्छे से पता है कि कौन क्विक रिस्पॉन्स किसका होगा, तो आप बताइए, ये जो है स्लो रिस्पॉन्स होगा, स्लो रिस्पॉन्स होगा, लेकिन आप कह सकते हैं लॉन्ग लिव्ड होगा। ये फास्ट रिस्पॉन्स होगा क्योंकि पहले पे बना बनाया एंटीबॉडी है, फास्ट रिस्पॉन्स होगा लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगा। शॉर्ट लिव्ड होगा ना भैया, क्योंकि इसमें होस्ट की इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में नो रोल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ होस्ट, लेकिन एक्टिव इम्यूनाइजेशन में रोल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ होस्ट। होस्ट खुद उसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। समझ रहे हो ना। अब आगे आते हैं, आप इसमें कह सकते हैं कि नो रोल ऑफ, सॉरी, रोल ऑफ होस्ट इम्यूनिटी, रोल ऑफ होस्ट इम्यूनिटी, होस्ट की इम्यूनिटी का रोल यहां देखने को मिलेगा क्योंकि वो इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। नो रोल ऑफ होस्ट इम्यूनिटी, नो रोल ऑफ होस्ट इम्यूनिटी। ठीक, ये तो हमें अच्छे से पता है। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन दो तरीके का होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन दो तरीके का होता है। एक होता है हीट किल्ड, ठीक, हीट किल्ड, और एक होता है लाइव अटेनुएटेड। हीट किल्ड एंटीजन और एक होता है लाइव अटेनुएटेड। हीट किल्ड को हम लोग डेड इनएक्टिवेटेड एंटीजन भी कहते हैं, डेड इनएक्टिवेटेड एंटीजन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको यहां पे नोट कर लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम एंटीजन ही बॉडी में डाल रहे हैं, लेकिन क्या उस एंटीजन को हम जिंदा डाल रहे हैं या उस एंटीजन को मार के डाल रहे हैं, और उसका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो एक क्या है, एक है डेड इनएक्टिवेटेड एंटीजन, इसको तो मार ही दिया, और एक है लाइव एटेनुएटेड एंटीजन। ये क्वेश्चन नीट में आया था, एटेनुएशन क्या होता है। आपके एनसीईआरटी में एटेनुएशन एक जगह दिया है, लेकिन वही है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। डेड इनएक्टिवेटेड में जानते हैं क्या करते हैं, डेड इनएक्टिवेटेड में एंटीजन को हीट किल्ड कर देते हैं। हीट किल्ड एंटीजन, अब इसको हीट किल्ड कर देते हैं तो ये नॉन लिविंग हो जाता है, मतलब डेड, नॉन लिविंग। इसमें क्या करते हैं जानते हैं, एंटीजन को जिंदा छोड़ देते हैं, बस उसको केमिकल ट्रीटमेंट देके उसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं। एंटीजन आर लिविंग ओनली, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी डिस्ट्रॉयड, इसकी केवल डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसको अटेनुएशन कहते हैं, एटेनुएशन कहते हैं। अब यहां भी सवाल है, यहां भी सवाल है
कि अब इन दोनों में कौन शॉर्ट लिव्ड होगा और कौन लॉन्ग लिव्ड होगा, कोई बता सकता है? ये देखो, ये तो मर चुका है, नो रेप्लिकेशन, ना ही ये रेप्लिकेशन कर पाएगा। नो ट्रांसक्रिप्शन, ना ही ये ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा, मतलब ये अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा। ये रेप्लिकेशन कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, नंबर बढ़ा सकता है अपना। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सब कर सकता है। तो इसमें नो इंक्रीज इन नंबर, नो इंक्रीज इन नंबर। अब नंबर में इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन इनका नंबर लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज इन नंबर। तो ये जो इम्यूनिटी होगी वो लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी होगी। जितना ये बनता जा रहा है उतनी इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी होगी। और ये इम्यूनिटी जब तक उसको, ये इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है। इसके कंपैरिजन की बात कर, दोनों के कंपैरिजन की बात कर। आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल तो हैं, लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं डीपीडी की, ठीक है, डीपीडी की बात, सॉरी डीपीटी, डीपीटी, रेबीज, रेबीज की बात करें, और डीपीटी, डिप्थीरिया, परच्यूसिस, टिटेनस, प्लेग की बात करें, तो ये सब जो है ना, ये आपके हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस की, तो ये सब आपके क्या है, डेड इनएक्टिवेटेड। और इंजेक्ट आईपीवी, आईपीवी जानते हैं, इसको इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं। और इसको हम लोग, इसको डेवलप किया था साक ने, वेरी वेरी आईएमपी, साक बोलते, साक साइंटिस्ट। आईपीवी को साक पोलियो वायरस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जानते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे बीसीजी, बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, हमने बताया था, बीसीजी, बैसिलस कलमेट गुएरिन, है ना, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। एमएमआर, मम्स मीजल रूबियोला, ठीक है, एमएमआर क्या है, मम्स मीजल्स रूबियोला, चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन, एंड ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ड्रॉप ड्रॉप पिलाया जाता है, ओरियल ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको साक बोल, सॉरी सेबिन वैक्सीन बोलते हैं, सेबिन एंड साक। तो बहुत बार पूछा जाता है सेबिन एंड साक, तो सेबिन और साक ने पोलियो वैक्सीनेशन डेवलप किया था, साक ने ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, और सेबिन ने इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीनेशन। हमने इसको याद रखने को बताया था, साकी, साकी, साकी याद करने के लिए, साकी मतलब साक ने इंजेक्टेड और सेबिन ने ओरल, ठीक। अब याद रख लो कि कौन डेड है, जो साकी है वो डेड है और बाकी ये लाइव है।